ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे वो भेड़िया आजाद होता है और उसने अरुण को मार दिया, साथ ही शहर के 24 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भेड़िए को आजाद हुए 3 दिन बीत चुके हैं और अब तक वो भेड़िया 78 लोगों को मार चुका है। मैं और टीना बात करते हैं कि ये सब हमारी वजह से हो रहा है और हमारी वजह से ही अरुण की जान गई और अब हमें ही उस भेड़िया को वापस कैद करना होगा। टीना सुझाव देती है कि हमें उस आदमी से मिलना चाहिए जो हमें उस गुफा के बाहर मिला था। हम बात कर ही रहे होते हैं कि हमें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर देखते हैं तो हमें बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां कहीं जाती हुई दिखाई देती है। हम एक पुलिस वाले से पूछते हैं तो वो बताता है कि पूरे शहर में एक भेड़िए का आतंक फैला है और फिलहाल वो एक घर में तबाही मचा रहा है। हम उन पुलिस वालों के पीछे पीछे उस घर तक पहुंच जाते हैं। भेड़िए की आवाज आती है, मतलब वो इसी घर में है। पुलिस वालों के घर में घुसने से पहले मैं उस घर के अंदर जाता हूँ। उस भेड़िए ने इस घर को पूरा तहस नहस कर दिया है और तभी वो भेड़िया सीढ़ियों से नीचे आता है और मुझे पकड़ लेता है। एक पुलिस वाला उस भेड़िए के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन उस भेड़िए के ऊपर गोली का कोई असर नहीं होता है। लेकिन बंदूक की आवाज सुनकर वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद मैं और टीना उस इंसान को खोजने लगते हैं जो हमें गुफा के बाहर मिला था, लेकिन हमें वो इंसान नहीं मिलता है। हम उस गुफा के बाहर चले जाते हैं और वो इंसान हमें मिल जाता है। हम उन्हें सारी बात बताते हैं। वो कहता है, इन सब के जिम्मेदार तुम लोग हो। तुम लोगों को वो हरा पत्थर हटाना नहीं चाहिए था। वो हरा पत्थर ही था जो उस भेड़िए को कैद रखता था। मैं तुरंत उस गुफा में जाता हूँ और उस पत्थर को खोजने लगता हूँ, लेकिन अजीब बात ये थी कि वहाँ पर कोई हरा पत्थर नहीं था बल्कि एक लाल पत्थर था। मैं जल्दी से वही लाल पत्थर को उठाकर बाहर आता हूँ और उस इंसान से मैं कहता हूँ कि मुझे हरा पत्थर नहीं मिला है बल्कि एक लाल पत्थर मिला। वो इंसान कहता है, ये वही हरा पत्थर है। जब भेड़िया इसके सामने होता है तो ये अपने आप ही हरा हो जाता है। इस पत्थर से उस भेड़िए को ढूंढा जा सकता है। जब भी तुम लोग उस भेड़िए के आसपास रहोगे ये पत्थर हरा हो जाएगा और इस पत्थर के सामने उस भेड़िए की ताकत कमजोर हो जाती है और जैसे ही तुम्हें वो भेड़िया दिखाई दे उसके ऊपर ये पत्थर फेंक देना। उसके बाद वो भेड़िया हिल भी नहीं पाएगा। क्या होगा अब और उस भेड़िए का सामना हम कैसे करेंगे, जानेंगे हम इस वीडियो के तीसरे पार्ट में। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आपके हॉरर डोज अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुई है तो स्क्रीन में आ रहे इन दोनों वीडियोस में से किसी में भी क्लिक करके अपनी हॉरर डोज को सेटिस्फाइड कर सकते हैं।